आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। साथ में ही आप सभी को ये भी पता होगा कि 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। 32,000 कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि 58,000 वैकेंसी हो चुकी है। सारे विषयों पर बात करेंगे हम। किन-किन विषयों पर बात करेंगे ये देख लीजिए पहले। पहला सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, दूसरा सिलेबस और बुक्स क्या क्या कौन-कौन सी बुक्स कहाँ से इसका सोर्स और कहाँ से ये पढ़ें। ग्रुप डी को क्लियर करना है इस बार। 2025 में एक जॉब तो इसमें पानी ही पानी है। सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, और इसमें किस टीचर से हम बेस्ट, कौन सा टीचर बेस्ट होगा जिससे हम पढ़ाई करें, और इसका जो फ्री कंटेंट है, जो पीडीएफ वगैरह है वो कहाँ से मिलेगी उस पर भी बात करेंगे। और वो सारी पीडीएफ मैं दूंगा, बस आपको ध्यान से ये देखना है कहाँ से मिलेंगी। और वैकेंसी कितनी है इस पर भी बात करेंगे। क्या 58,000 होंगी या फिर 1,00,000 होंगी या फिर 32,000 ही रहेंगी। सारे विषयों पर बात करेंगे। दूसरी बात, इसमें जो सीबीटी 2 की बात चल रही है साथियों, उस पर भी एकदम डिटेल से बात करेंगे। क्या सीबीटी 2 होगा या सीबीटी 2 नहीं होगा, क्या चक्कर है, क्या ये अफवाह फैलाई जा रही है। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सूर्य प्रताप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सूर्य प्रताप ऑफिशियल में। साथियों मैं वैसे तो एक एस्पिरेंट ही हूँ, क्योंकि मैंने सीजीएल फर्स्ट क्वालिफाई कर रखा है। अब सीजीएल जो टायर 2 है, टायर 2 का जो एग्जाम है मेरा 20 जनवरी को है साथियों। इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला साथियों आप सबके लिए वीडियो बनाने का। मैं अभी देखिए मुझे 12 बज रहे हैं साथियों। देखिए आप विश्वास नहीं करोगे, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए फोन में कितने बज रहे हैं। देखिए, अरे चालू हो गया, हाँ देखिए अब कितने बज रहे हैं। लगभग 12 बज के 16 मिनट हो रही, कितनी हो रही है देख लो, 12 बज के 16 मिनट हो रही है। लगभग इतना मुझे जब टाइम मिलता है, जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि मुझे टाइम नहीं मिला था दिन में, इसीलिए मैंने दिन में नहीं बना पा रहा हूँ। आज रात में मुझे 12 बजे टाइम मिल रहा है साथियों। और इसकी पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी फ्री कंटेंट जो कुछ मैं आपको देने वाला हूँ, जो मैं कहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ प्रेजेंट में, और मैं पढ़ाता भी हूँ साथियों। मेरे पिताजी स्कूल चलाते हैं, तो मैं उसी स्कूल के साथ ही कोचिंग कराता हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे एसएससी हुआ, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी की तैयारी भी कराता हूँ साथियों। मैथ पढ़ाता हूँ वैसे तो मैं, लेकिन जीएस भी पढ़ा देता हूँ यहाँ पे ऑफलाइन, और ऑनलाइन हमारा अभी स्टार्ट किया है मैंने। लगभग 2-3 महीने हुए हैं जब से मैं अपने इसी चैनल पर थोड़ी बहुत जो वीडियो है मैथ और साइंस या जीके से रिलेटेड सारी आती रहती हैं। आपसे भी निवेदन है, अच्छा लगे तो जरूर देखना साथियों। सब अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में। रेलवे में ग्रुप डी स्ट्रेटेजी, सिलेबस और सिलेबस पहले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस पे, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस पे अभी बात करेंगे, पहले कर लेते हैं सिलेबस की बात, ठीक है। क्योंकि सिलेबस मैंने लिख रखा है यहाँ पे देखिए। अब ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट है साथियों। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें जो सैलरी आपको मिलती है वो 19,000 से लेकर के जो आपको इन हैंड मिलता है लगभग 30,000 के लगभग, 33,000 के लगभग आपके हाथ में आता है। कुल मिलाकर के ये है कि इसकी जो सिलेबस है, आपको सीबीटी 1 होगा। पहले जो एग्जाम हुआ था 2019 में, सीबीटी 1 हुआ था, और 2019 में भी ये सीबीटी 2 कर रहे थे, लेकिन हंगामा करने के बजाय, हंगामा इन्होंने किया, यानी ट्विटर कंपेन किया, जो कुछ भी हुआ, फिर सीबीटी 1 ही इन्होंने एग्जाम कराया, और उसी के माध्यम से इन्होंने अपना ग्रुप डी का एग्जाम लिया। तो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग में 30 आते हैं, और साइंस में 25 और 20 जीके में, जिसमें करंट अफेयर भी इसी में आ जाता है साथियों, ठीक है। कुल मिलाकर के ये हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन के लिए 100 आपको मार्क्स मिलेंगे। अब 100 मार्क्स तो मिलेंगे, अब 100 में से हमको कितने लाने चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। कम से कम पिछली बार जो कट ऑफ लगी थी साथियों, वो 75 प्लस लगी थी। यूआर की 75 प्लस कट ऑफ थी। यानी आपको अगर जनरल से आप हो तो आपको जो टारगेट रखना है वो 85 प्लस रखना है, यानी 85 से ऊपर आपके आनी चाहिए मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो आपको जो टारगेट रखना है 85 से ऊपर, और जो कट ऑफ क्लियर होगी आपकी वो 75 थी। लगभग 70-75 से ऊपर अगर आप मेन एग्जाम में लाएंगे तो आपका काम हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये रही सिलेबस की बात। अब साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसमें। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा, जो हर एग्जाम में होता है, ठीक है। अब सीबीटी 2 की जो ये बात कर रहे हैं, क्या वो होगा या नहीं, इस वाले पॉइंट पर बात करते हैं, क्या ये होगा या नहीं। तो इसकी देखो, जिस प्रकार 2019 में इन्होंने ट्विटर कंपेन करके सीबीटी 2 को कैंसिल कराया था, उसी प्रकार
अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में ट्विटर कैंपेन चल रहा है, तो आप भी उसमें भाग लीजिए साथियों। और ये CBT2 कैंसिल होकर रहेगा, इतनी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ साथियों। क्योंकि पहली बात, इनको वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ाते हैं ये तो इनको CBT2 को हटाना पड़ेगा, यानी आपका CBT1 ही होगा। अगर होता भी है CBT2 तो आपको प्रिपेयर रहना एकदम, ठीक है। वैसे नहीं लेंगे ये, यहाँ तक है तहाँ तक CBT1 ही होगा, ठीक है। अब CBT1 होगा तो CBT1 के बाद आ जाता है आपको PT और PST, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फिजिकल होता है, आपका फिजिकल होता है, इसमें 100 मीटर आपको दौड़ना पड़ता है, 50 किलो वजन रख के। जो कोई मेल है उसको 50 किलो और फीमेल है उसको 45 किलो वजन रख के 100 मीटर तक दौड़ना होगा, ठीक है। PT PST होगा, पहला CBT फिर PT PST, फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट लगेगी और उससे पहले एक मेडिकल एग्जाम भी होगा, मेडिकल होगा आपका, ठीक है। मेडिकल भी होगा उससे पहले, यानी कुल मिलाकर के 3-4 स्टेप है, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात ये रही, आपको समझ में आ गया होगा। सिलेबस मैंने बता दिया आपका ये है। अब सिलेबस के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें, बुक कहाँ से पढ़ें? देखो साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं ये साइड में आपको लगी दिख रही होगी, यहाँ पे साइड में आपको मैथ की एक बुक लगी दिख रही होगी, मैथ की आदित्य रंजन सर की बुक है मैथ की, ये आपको लगी दिख रही होगी। इस बुक को आपको परचेज करना है, ठीक है साथियों। और इसका जो एग्जाम है इसका एग्जाम जुलाई में होगा, गारंटी से जुलाई में होगा, क्योंकि RPF जो कांस्टेबल है उसका एग्जाम फरवरी मार्च में कराने की संभावना इनकी 100% बताई जा रही है। एग्जाम डेट आई नहीं है लेकिन मार्च में बताई जा रही है, और इसका एग्जाम जुलाई में होगा। अब आप थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा सकते हो कि जुलाई में एग्जाम होगा, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई है, तो लगभग 5-6 महीने हमारे पास आराम से बचे हुए हैं। इनमें हम अपनी मैथ की ये वाली बुक को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात रीजनिंग की, अब देखो मैथ की बुक तो ले लिया, अब मैथ का जो टीचर कौन है? मैथ का टीचर भी आपको आदित्य रंजन सर की बुक के साथ उनसे ही पढ़ना है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त है। अगर आपको उनसे पढ़ना है तो उनसे पढ़िए, अदरवाइज पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कहीं से भी करिए, उसके बाद इस बुक को लगाइए, ठीक है। दूसरी बात रीजनिंग, और रीजनिंग कहाँ से करें? रीजनिंग की एक बुक मैंने यहाँ पे लगा दी, इस बुक को ले लेना आप, ठीक है। रही बात टीचर की, तो टीचर मैं बताऊँ रीजनिंग का तो पीयूष गोयल सर, ठीक है। पीयूष गोयल सर से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छे टीचर है वो भी, मैंने नाम बता दिया है, आप देख लेना, पढ़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रही बात साइंस की, तो साइंस कहाँ से पढ़े? देखो इन सब का फ्री जो मटेरियल है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बुक PDF और जितने भी आपके MCQ बनते हैं, इसके सारी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के डायरेक्ट वहाँ पे जा करके आपको फ्री कंटेंट जो कुछ भी है, PDF बुक PDF और जो MCQ PDF सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड मैंने कर दिया है। मैंने जितनी भी स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई है सभी में साथियों, जो कुछ भी मुझ पर बना है फ्री में, जो कुछ भी मुझ पर बना है वो सब मैंने आपको दिया है। बस आपको ज़रूरत है तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करने की, क्योंकि साथियों मैं हर उस बच्चे तक फ्री कंटेंट पहुंचाना चाहता हूं जो अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, हम उस साथी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है साथियों, ठीक है। क्योंकि हम भी उसी तबके से हैं जिस तबके से आप हो साथियों। क्योंकि क्या होता है कि हम भी यहाँ पे कोचिंग कराते हैं बच्चों को, तो मिनिमम मात्र बहुत कम फीस में आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। और कई सारे बच्चों का जैसे पिछली बार वैकेंसी आई थी जब हमने सिलेक्शन कराया था, बहुत सारे बच्चे थे, उनका सिलेक्शन हमने कराया था साथियों। उसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि हम भी थोड़ा ऑनलाइन जितने सारे बच्चे हैं उनको ये टीचर्स, बड़े बड़े टीचर बड़े बड़े मात्रा में जैसे 500 600 1000 में कोर्स ये परचेज करवाते हैं, उनसे हम ये चाहते हैं कि हम उन बच्चों को जो कंटेंट है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम मात्र मिनिमम कॉस्ट में या यूं कहीं फ्री में आपको प्रोवाइड कराते हैं साथियों। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। PDF वहीं पे मिलेगी आपको। इसकी साइंस कहाँ से पढ़नी है आपको? साइंस रैंकर्स गुरुकुल, वहाँ पर राधिका मैडम पढ़ाती है साइंस, उनसे पढ़ लेना, ठीक है। और बुक मैंने लगा दी है साइंस की, ये बुक आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। रही बात GK GS आपको कहाँ से पढ़नी है? इसमें करंट अफेयर आ जाता है, तो करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर से पढ़ना है, सर्च कर लेना यूट्यूब पर, आप वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।
और रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस आपको नवीन शर्मा सर से पढ़नी है। ये रही आप आज की स्ट्रेटजी, समझ में आ रही है कुछ कहाँ से पढ़नी है जीके जीएस? नवीन शर्मा सर के फाउंडेशन बैच चल रहा है, वहाँ से पढ़नी है आपको। ठीक है साथियों, रही बात इतनी कंप्लीट हो गई, यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके ये आ रहे थे, तो इनकी सारी बातें मैंने बता दी आपको, यानी टीचर भी बता दिए, बुक्स भी बता दी, और इसकी जो बुक्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिख रही होगी, स्टैटिक जीके की ये वाली ले लेना, प्लस इसमें इसके साथ ही लूसेंट ले लेना। ठीक है, साइंस की भी बता दी मैंने, और इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, सिलेबस बता दिया, बुक्स बता दी, टीचर बता दिए, और पीडीएफ फ्री आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगी। वैकेंसी पे बात कर लेते हैं थोड़ा, क्या 32,000 ही है या फिर 58,000 होंगी? देखो ये जो 32,000 बता रहे हैं, 32,000 तो कहीं गई नहीं हमारी। रही बात 58,000 की, तो 58,000 साथियों इनको होना पड़ेगा। बात तो 1 लाख की कर रहे हैं, लेकिन 58,000 इनको देना पड़ेगा अंत में, जब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जब तक ये 58,000 का 60,000 ये लगभग कर देगी आपकी वैकेंसी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ऑफिशियल नोटिस है वो जब फॉर्म भरे जाएंगे 23 जनवरी से, जब भी आपको उसका जो नोटिस है वो मिलेगा। यानी कि पीडीएफ और वैकेंसी के बारे में बात कर ली हमने। फिर CBT 2, इसकी CBT 2 मेरे 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 हिसाब से CBT 2 इसका नहीं होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के ये इतनी जानकारी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो साथियों एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप सब लोग इस फ्री कंटेंट जो मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको मिल सके। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।